बलरामपुर गांव में महेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। महेश बहुत ही गुस्सैल और लालची किस्म का आदमी था। महेश अच्छे अच्छे खाने का बहुत शौकीन था। जहां कहीं भी शादी या कोई दावत होती, महेश वहां पर मुंह उठाकर चला जाता। विमला उसकी ये आदत से परेशान हो चुकी थी। बल्लू के पापा अभी तक काम से लौटे नहीं, लगता है फिर से किसी शादी में घुसकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे होंगे। मैं इनकी इस आदत से परेशान हो चुकी हूँ। दूसरे दिन महेश काम में जाने की तैयारी करता है। ओ महारानी, खाना तैयार हुआ? खाना बनाने में इतना टाइम लगता है जैसे 5 स्टार होटल में खाना बना रही हो। अभी आई जी, खाना बन चुका है। विमला महेश के लिए खाना परोस कर लाती है और उसके सामने देती है। ये कैसा गोबर जैसा खाना बनाया है, ना इसमें नमक है ना कोई स्वाद है। तुम तो सिर्फ पड़ोसियों के साथ बैठकर चुगली कर सकती हो। ये कहकर महेश उसकी बीवी को एक थप्पड़ मारकर काम में चला जाता है। विमला रोने लगती है और अपने भाग्य को कोसने लगती है। न जाने किस मनूस घड़ी में मैंने इस कलमुही से शादी की थी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। महेश भी अपने भाग्य को कोसते कोसते काम में चला जाता है। महेश काम करने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है, अगर आज भी कोई शादी का दावत मिल जाए तो मजा ही आ जाए। शाम हो जाती है। महेश घर की तरफ जाने लगता है। आज का तो दिन ही खराब था। चुपचाप घर जाता हूँ, जो मिलता है खाकर सो जाऊंगा। बलरामपुर गांव के पास एक बहुत ही बड़ा शमशान घाट था, जहां पर भूतों का डेरा था। अरे दोस्त मंगू, मेरे दिल में अजब हलचल हो रही है। कैसी हलचल दोस्त? हाँ, मुझे प्यार हुआ है, प्यार हुआ राम प्यारी से। ये कौन सा गाना है? मैंने तो ये गाना नहीं सुना। दोस्त, ये मेरे दिल की आवाज है। अगर मुझे राम प्यारी नहीं मिली तो मैं सुसाइड कर लूंगा। लेकिन दोस्त, तू तो पहले से मरा हुआ है। अगर राम प्यारी मुझे नहीं मिली तो एक बार फिर से मर जाऊंगा। अरे रुक जा दोस्त, सुसाइड बाद में करना। पहले ये तो बता, ये राम प्यारी है कौन? वो मेरी जान है और पड़ोसी वाले शमशान की शान है। मैं समझ गया, और राम प्यारी चुड़ैल को मैं अच्छे से जानता हूँ। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या भूतों के सरदार मानेंगे? चल चंगू, जाकर सरदार से बात करते हैं। भूतों के सरदार बैठकर चुड़ैलों का डांस देख रहे थे। नाचो रे नाचो, झूम झूम कर नाचो, घूम घूम कर नाचो, नाचो नाचो। तभी वहां पर चंगू मंगू आते हैं। बोलो क्या हुआ? यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? सरदार, मुझे पास की शमशान घाट की एक चुड़ैल से शादी करनी है। अगर आप मना करेंगे तो मैं पेड़ से लटक कर जान दे दूंगा। हमारी शमशान की चुड़ैल क्या मर गई है जो पास के शमशान से एक और चुड़ैल लाना चाहते हो? ठीक है, मैं तेरी खुशी के लिए सहमत हूँ, लेकिन बाद में सुसाइड का ड्रामा किया तो मैं ही तेरी आत्मा को पटक पटक कर मार डालूंगा, समझ गया? अरे चंगू, तेरी तो लॉटरी लग गई। कल तू दूल्हा बनने वाला है। सबको दावत भी तो देना है। चल जल्दी चल, बहुत तैयारी करनी है। मंगू भूत शमशान घाट में सारे भूतों को न्योता दे देता है और शादी की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ महेश हर रोज की तरह अपनी पत्नी को डांट रहा था। जल्दी से खाना लाओ, मुझे दूसरे गांव काम के लिए जाना पड़ेगा। आने में रात हो सकती है। ये लीजिए खाना। फिर से जला हुआ रोटी और घास भूसा उठाकर लेकर आ गई। मंद बुद्धि औरत, तू क्या मुझे मारने की फिराक में है? मैं काम से आकर तुझसे देखता हूँ। महेश अपना झोला लेकर दूसरे गांव काम करने चला जाता है। वहां काम करते करते रात हो जाती है। रास्ते में अगर कहीं शादी की दावत मिल जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। महेश हर बार की तरह किस्मत को कोसता हुआ जंगल के रास्ते शमशान के पास से आ रहा था। तभी शमशान घाट में जोर जोर से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, लगता है शमशान घाट के पास किसी की शादी हो रही है। आज भगवान मेरी बात एक झटके में मान गए। जाकर देखता हूँ क्या क्या आइटम बना है। महेश पेड़ के पीछे से शमशान घाट की तरफ देखने लगता है। तभी महेश को मंगू देख लेता है।
लगता है पेड़ के पास से कोई छुपकर हम लोगों को देख रहा है। जाकर देखता हूँ। मंगू भूत पेड़ के पास जाकर महेश को पकड़ लेता है। आओ माओ जाओ, ये तो एक इंसान है। आज तो दावत में मजा ही आ जाएगा। इसे सरदार के पास ले जाता हूँ। प्रणाम सरदार। ये आदमी छुप छुप कर चंगू की शादी देख रहा था। सरदार आप आदेश दीजिए, इसको हम सब मिलकर नोच नोच कर खाएंगे। नहीं मंगू, आज हमारे चंगू की शादी है। आज हम किसी भी इंसान को नहीं मारेंगे। आज की रात ये हमारा अतिथि है। इसकी जबरदस्त खातिरदारी करो ताकि ये 7 जन्मों तक भूतों की शादी ना भूले। ठीक है सरदार, आपका हुक्म सर आंखों पर। मंगू महेश को लेकर भूतों के बीच चला जाता है, जहां पर सारे भूत जंगल के तरह तरह के पशु पक्षियों के कच्चे मांस, खून और कीड़े मकोड़े बड़े आनंद से मुट्ठी भर भर कर खा रहे थे। ये सभी कीड़े मकोड़ों को किस तरह से खाए जा रहे हैं? मुझे तो ये सब देखकर उल्टी आ रही है। इसी बीच मंगू महेश के पास कुछ पकवान लेकर आता है। अरे हमारे नए अतिथि, खाओ खाओ, अपना ही घर समझो। मैं ये नहीं खाता, मुझे उल्टी आ रही है। मुझे छोड़ दो, मेरा दिमाग खराब था जो मैं यहाँ चला आया। गलती हो गई मुझसे। अरे दोस्त, तुमने कोई भूल नहीं किया है। आज तुम हमारे अतिथि हो। कुछ खाए बगैर तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए खुशी खुशी हमारे साथ भोजन करो। मंगू महेश को जोर जबरदस्ती पशु के कच्चे मांस और खून पिला देता है और सभी भूत खाना खत्म करके झूमने नाचने लगते हैं। तभी भूतों का सरदार महेश को बोलता है, सब रुक जाओ। आज सिर्फ हमारा नया अतिथि नाचेगा और हम लोगों का मनोरंजन करेगा। सब बैठ कर देखेंगे। शमशान घाट के सारे भूत खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। नाच मेरे अजय देवगन, नाच। ऐसा नाच धरती फट जाए और तू अंदर घुस जाए। मुझे तो ये भूतों का सरदार पागल लगता है। भला मेरा नाच देखकर इन लोगों को कैसे मजा आ सकता है? मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ। महेश को वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए मजबूर होकर महेश नाचने लगता है। नाच मेरे बंदर, तुझे हड्डियों का टुकड़ा मिलेगा। भूतों का सरदार खुशी से झूमता हुआ जोर जोर से गाना गाने लगता है। ये लोग तो मुझे नचा नचा कर ही मार डालेंगे। मुझे यहाँ से निकलने को तरकीब निकालना पड़ेगा। महेश अपने साथ भूतों को भी नाचने के लिए उत्साहित करने लगा। जब सभी भूत झूमने लगे और नाचने लगे, उसी फिराक में महेश वहां से भाग निकला। भूतों के चंगुल से निकलकर महेश जंगल के रास्ते दौड़ने लगता है। भागो रे भैया, बाप रे, दादा रे, अगर इन भूतों ने मुझे फिर से पकड़ लिया तो इस बार वह मुझे जरूर कच्चा चबा जाएंगे। महेश दौड़ते दौड़ते अपने गांव में पहुंच जाता है और अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे बिमला, जल्दी से दरवाजा खोल, मरवाएगी क्या? विमला जल्दी से आकर दरवाजा खोलती है और महेश को पानी देती है। महेश बहुत ही डरा और सहमा हुआ घर के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। विमला पति का यह व्यवहार देखकर बहुत चौंक जाती है और महेश से पूछने लगती है, अजी आपको क्या हुआ? आप इतने डरे सहमे क्यों हैं? मुझे बताइए। महेश विमला को पूरी बात बताता है, किस तरह वह भूतों के चंगुल से अपनी जान बचाकर वापस आया। मैं कसम खाता हूँ विमला, मैं दावत के बगैर किसी भी शादी में नहीं जाऊंगा। आप तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। मुझे आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी आज से आपको बुरा भला नहीं कहूंगी। उस दिन के बाद से महेश कभी भी विमला को मारा नहीं करता और खाने के लिए भी उसे परेशान नहीं करता। महेश को जो भी खाना मिलता वह खुशी खुशी उसे खा लेता। अरे भाग्यवान, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। पहले तो तुमने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं बनाया। मैं हर रोज ऐसा ही खाना बनाती हूँ। पहले आप बात बात पर गुस्सा करते थे, इसलिए आपको खाने का स्वाद नहीं मिलता था। मैं कितना मूर्ख था। अभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी में आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था कमेंट करें।
और इस तरह की कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी बजाएं।